तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप 12th क्लास के छात्र हैं? कि अगर आप 12th क्लास के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं लेखक के बारे में, है ना। और लेखक के बारे में इतना शानदार, एकदम कॉमेडी की तरह बोला जाए, एकदम हंसते हंसते आप याद कर लोगे। 10 मिनट का वीडियो आपका 5 नंबर पक्का लेकर आएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, 5 नंबर पक्का आएगा, 100% 5 नंबर आप लेकर आ जाओगे। तो जानते हैं आज हम लोग लेखक के बारे में। याद करना पूरा चुटकी का खेला है, एकदम आप समझ जाइए। देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखा बातचीत, है ना। तो बातचीत जो है, बातचीत का लेखक कैसे सर याद करें, बालकृष्ण भट्ट होता है। चलिए आज हम लोग है ना बिहार से, बिहारी भाषा हम लोग जानेंगे, है ना, बहुत ही मजा आएगा, है ना। तो जानेंगे बातचीत जो है। तो बातचीत जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत करते हैं तो बीच में क्या करते हैं, भट भट कर लेते हैं, भट भट। तो बातचीत करते करते बीच में क्या करते हैं, भट भट की आवाज निकलता है। तो मेरे साथियों याद हो गया, बालकृष्ण जो है ना, बातचीत के लेखक क्या हो गया, बालकृष्ण भट्ट, हलकृष्ण भट्ट। बातचीत करते सर, जब हम लोग बातचीत करते बीच में क्या करते हैं, भट भट करते हैं सर। तो बातचीत के लेखक कौन हो गए, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला देखते हैं। उसने कहा था सर, कैसे याद करें कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी नाम है ना। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी नाम कैसा है सर। उसने जो कहा था तुम्हारा जो धर है ना, धर, ये सर, ये धर जो है चंद्र के समान है सर। उसने कहा था, एक मेरा दोस्त है, सबका भी दोस्त होता है, आपका भी कोई दोस्त होगा, दोस्त होगी, है ना। तो उसने कहा था, मेरा दोस्त है, उसने कहा था तुम्हारा जो धर है ना, धर, ये धर चंद्र के समान है सर। धर क्या था, चंद्र के समान। बोलो बोलो, उसने क्या कहा था सर, तुम्हारा धर जो है ना, धर चंद्र के समान, यानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। याद हुआ? बोलो सर। बातचीत करते लोग क्या करते हैं सर, बीच में भट भट करते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था सर, उसने कहा था, मेरा दोस्त था, जिसने कहा था तुम्हारा शरीर जो ना, धर जो है चंद्र के समान, यानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति। दोस्तों संपूर्ण क्रांति कब होता है ना, आप लोग सुनेंगे संपूर्ण क्रांति में क्रांति होता है, जब कोई बात हो जाता है, विवाद होता है, क्रांति होता है, लड़ाई होता है। तो संपूर्ण क्रांति, एक भाई बहन है, कहता है कि जो है ना, हम लोग लड़ाई चला ना, सुबह में लड़ेंगे, सुबह में क्रांति करेंगे हम लोग, भयंकर क्रांति होगा। कहने मतलब जब सुबह, यानी कि जब प्रकाश आएगा। क्या आएगा, जब प्रकाश आएगा, है ना। तो सब संपूर्ण क्रांति कब होगी, जब प्रकाश आएगा, यानी कि रोशनी जब आएगा। संपूर्ण क्रांति लेखक कौन हो गया, जयप्रकाश नारायण। याद हो रहा है? यस, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगता होगा। अगला है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर का लेखक सर कैसे याद करें, रामधारी सिंह दिनकर ही है। कंफ्यूज सर हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर। देखिए हम लोग जानते हैं कि राम जी जो है, राम जी नारी को अच्छे से नहीं समझ पाए थे। अगर नारी को अच्छे से समझ पाते, इनका से लाया गया था, तो उनको उतना अब ना पीड़ा नहीं उठाना पड़ता। तो सर नारी जो को है ना, कौन नहीं समझ सके, तो सर राम भगवान। कौन नहीं समझ सके, राम भगवान। तो नारी को कौन आधा अधूरा समझे थे सर, राम भगवान जो है नारी को आधा अधूरा ही समझे थे, यानी कि अर्धनारीश्वर। बोलो बोलो, याद है, भूल गए? उसने कहा था क्या सर, धर जो है ना, धर चंद्र के समान है, चंद्र शर्मा गुल्लेरी। अगला सर संपूर्ण क्रांति। सर संपूर्ण क्रांति तभी होगी जब प्रकाश आएगा। जब क्या आएगा, प्रकाश आएगा, नहीं है कि जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर सर नारी को कौन नहीं समझ सका, तो सर राम भगवान, यानी रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखिए क्या है, रोज। अब सर रोज को कैसे याद करें कि सच्चिदानंद हिरण्य वत्सन अज्ञा नाम है। सर देखिए क्या है, इंसान को हरदम, ये रोज जो है, रोज सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। देखिए रियलिटी नहीं मान लीजिएगा, ये कोई जरूरी नहीं, हम बस ट्रिक बना रहे, ट्रिक के माध्यम से जाने लो, ये ट्रिक है केवल, और कुछ नहीं है, बस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे, नहीं कि रियलिटी में सच में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रोज जो है सर, रोज इंसान को क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, सच, यानी रोज जो है सच्चिदानंद हिरण्य वत्सन अज्ञा। चलिए इसमें दो ट्रिक है, एक ट्रिक और है सर, अज्ञा होता है। अज्ञा को हम लोग पढ़ सकते हैं, बाबू बोलो तो अजय पढ़ सकते हैं। अजय और अज्ञा में थोड़ा मिलता जुलता मिला, अज्ञा और अजय। सर रोज हम लोग अजय देवगन का फिल्म देखते हैं। किसका देखते हैं, अजय देवगन का। ठीक है, याद हो गया? ओके सर। अगला है भाग नंबर 6 नंबर में, एक लेख और एक पत्र। सर कैसे याद करें भगत सिंह, तो देखो, है ना, एक भक्त है, जो रोज भगवान को चिट्ठी लिखता है, भगवान मेरी सुन ले, मेरा बेड़ा पार करवा दे, यानी एक लेख और एक पत्र। सर एक भगत है जो भगवान को रोज चिट्ठी लिखता है, एक लेख और एक पत्र। क्या लिखता है, एक लेख और एक पत्र लिखता है। कौन लिखता है, भगत लिखता है, यानी भगवान के लिए कौन लिखे, भगत लिखता है। सर भगत सिंह। बोलो, क्या आपको 6 याद करवाए? किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। सर आपको याद है? यस सर याद है, पूछ लो, कोई भी पूछ लो। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। बातचीत, बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। सर कैसे याद करते हो? सर उसने कहा था धर जो है ना, चंद्र के समान है, यानी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। रोज सर इंसान को सच बोलना चाहिए। सर एक लेख और पत्र क्या होगा, सर रोज जो है ना भगत सिंह लिखता है, एक लेख और एक पत्र कौन लिखता है, भगत सिंह लिखता है। अर्धनारीश्वर, सर
राम को राम भगवान जो थे नारी को नहीं समझ सके थे, तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। ओके चलिए आगे जानते हैं। चलिए 7वां नंबर है ओ सदानीरा, है ना, ओ सदानीरा। सर ओ सदानीरा का कैसे याद करेंगे? जगदीश चंद्र माथुर है। यहाँ लिखा सदानीरा, नीरा मतलब होता है जल, है ना। सदा मान लेंगे कि माना हम लोग रियलिटी मतलब फिक्स नहीं है कि वही चीज हो रहा है, बस ऐसे ही बता रहे। हम आपको शब्द को तोड़कर कुछ थोड़ा शब्द को बदल के बोलेंगे, आप दिल पे नहीं लेना। सदा निरा मतलब होता है कोई चीज, है ना सर। सदा निरा जिसको हम माथे पे लगाएंगे, कहाँ लगाते हैं सर? जैसे टीका लगाते ना, सदा निरा सर माथे पे लगा रहे, कहाँ लगा रहे? माथे पर, यानी कि माथा, माथुर, माथुर, है ना। ओ सदा निरा के लेखक कौन हो गया? जगदीश चंद्र माथुर। या माथुर से याद कर लेंगे, माथुर। सर ओ सदा निरा जिसको माथे पे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? माथे पर, तो जगदीश चंद्र माथुर। अगला है सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ मोहन राकेश। सर याद करेंगे कहानी में जो मेरे पूरा किताब में एक ही माँ है, जो है माँ है जिसका 2 बेटा था। एक माँ है जिसका कितना बेटा? 2 बेटा। एक है मोहन, दूसरा है राकेश। एक है मोहन, दूसरा क्या है? राकेश। एक माँ है जिसका कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, मोहन और राकेश। ओके सर। चलो अगला है प्रगति और समाज। सर जब प्रगति और प्रगति और समाज की जब बात आता है, सर समाज में है ना सब लोग नामे करना चाहता है, करना पूछा ही नहीं, लेकिन सब लोग नामे करना चाहता है, तो सर नामवर सिंह। बोलो बोलो, नामवर सिंह। सर कितना आसान है सर। एक माँ है जिसका कितना बेटा? 2 बेटा है। सर ओ सदानीरा, ओ सदानीरा सर माथे पर लगा दे, यानी जगदीश चंद्र माथुर। प्रगति और समाज, सर समाज में सब लोग नामे करना चाहता है। क्या करना चाहता है? नामे करना, यानी कि नामवर सिंह। ओके अगला है 10 नंबर, देखिए जूठन। सर जूठन का नाम कैसे याद करेंगे? कि जूठन का जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। देखो बाबू इसमें आसान है, सबसे आसान है जूठन। सर दुनिया में एक चीज है जो कभी जूठा नहीं हुआ है, बताओ मैं क्या है? ये है ओम। आज तक दुनिया में जूठा नहीं हुआ है ना सर। जूठन है ना, हम अब रियलिटी नहीं मानेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं कर लेंगे कि सर ऐसा ही होता है। बस मैं शब्द को तोड़ने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक ट्रिक है, ठीक है, बस मान लो, है ना। जूठन जो है क्या चीज सर, जो दुनिया में आज तक जूठा नहीं हुआ, तो सर ओम, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है सर हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना। का से लेखक जो है मलिया जी। सर कैसे याद करें? देखो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि जब हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी सर जब अकेले हो जाते हैं ना सर महिला हो जाता है। कैसा हो जाता है? महिला, और कोई देखने वाला होता नहीं है। तो सर हंसते हुए मेरा अकेलापन, हम अकेले रहते हैं, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी कि मलियज, है ना। मलियज और महिला, देखेंगे महिला और मलियज मिलता हो जाता नाम है ना, महिला और मलियज। महिला यानी कि मलियज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो गया? सर मलियज हो गया। कितना आसान सर नाम है। अगला है सर तिरिच। क्या है? तिरिच। तो तिरिच का लेखक सर कैसे याद करें? कि उदय प्रकाश जी होगा, है ना। तो तिरिच सर, तिरिच याद करेंगे तिरछा, याद कर लेंगे तिरछा। हम लोग कोशिश करेंगे तिरछा याद करने का, याद करने करेंगे तिरछा। तिरछा सर क्या? सर जब उदय, यानी कि जब प्रकाश का उदय होता है, जब प्रकाश का उदय होता है तो तिरछी रेखा मानता है। देखो हम बोल रहे हैं रियलिटी ने माना, आप लोग फिजिक्स का नियम इसमें नहीं लगा देंगे। सर फिजिक्स का नियम लगाओगे दोस्तों सीधे रेखा में गमन करती, नो बाबू, नो नो नो। हम लोग जो है बस एकदम ट्रिक के माध्यम जानेंगे कि सर जब प्रकाश का उदय होता है ना, तिरछा होता है। कैसे होता है? तिरछा, यानी कि उदय प्रकाश है ना, किसका लेखक है? तिरिच का। समझ में आ गया? ओके सर। अगला है लास्ट गद्य खंड का, ये लास्ट है 13वां नंबर में, शिक्षा। सर शिक्षा जो है ना मैं कृष्ण जी से लेने चाहिए। सर शिक्षा जो मैं किससे लेना चाहिए? कृष्ण जी। अब कृष्ण जी तो है नहीं, उसकी मूर्ति से ही काम चला लो। तो शिक्षा के लेखक जय कृष्ण मूर्ति। बोलो बोलो, सारा याद हुआ? यस या नो? देखो मैं याद करवा दो एक बार। सर एक माँ है, उसका कितने बेटे? अरे बोलो, बोल 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 बोलो जी। 2 बेटे सर, मोहन और राकेश। कौन है? मोहन और राकेश। सर ओस रानीरा, सर ओस रानीरा माथे पे लगाते हैं, यानी जगदीश चंद्र माथुर। सर प्रगति और समाज, सर समाज में सब लोग नामे करना चाहता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, सर जब हंसते हैं ना तो शरीर जो है महिला हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता। पीछे चले, पीछे, इससे पीछे सर उसने कहा था, सर उसने कहा था चंद्र था ना, तुम्हारा शरीर जो है ना धर चंद्र के समान, यानी चंद्र से समान गुलेरी। ओके आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं काव्य खंड। क्या जानेंगे? काव्य खंड, है ना। तो काव्य खंड में देखेंगे बहुत ही मजा आता है ना सर। देखिए इसमें लिखा है कड़बक। सर कड़बक जो है कैसे याद करें? कि मलिक मोहम्मद जायसी जी है उनका लेखक। सर देखो पूरा आसान है, देखो कैसे याद करना है। कड़बक, कड़बक बोलो या बकबक बोलो, नहीं लगता मिलता जुलता शब्द है, बकबक, है ना। सर मम्मी कहती है कि मम्मी कहती है तुम बकबक करते रहो, हम जायची हो। सुनते हैं ना, जायची, है ना, सुना होंगे जायसी।
जैसी याद कर लेंगे हम लोग, जायची। थोड़ा सा शब्द को तोड़ेंगे, पहले बता शब्द को तोड़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो मम्मी कहते हैं तुम कड़बक से याद करो, देखिए बक बक, बक बक कड़बक मिलता जुलता ना, बक बक, बक बक या कड़बक, है ना। तो बक बक का लेखक जो है ना, कड़बक का लेखक कौन हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी। मम्मी कहते हैं तुम बक बक करते रहो, हम जायची, जायची जायसी, जायची जायसी। और एक भी ट्रिक है, और एक ट्रिक है ना, बक ना कड़बक, कड़बक सर एक मेरा क्लास में लड़का मोहम्मद नाम का, है ना, वो सर बक बक करते रहता है, वो सर बक बक करते रहता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, कड़बक का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, अगला है पद। देखिए सर दो पद है ना, पद, पद जो है पैर का पर्यायवाची शब्द होते हैं, पैर, है ना। और सर पद, पैर में जो होते हैं उसको सर दासी का दास होते हैं, जो चरणों को होते हैं उसको क्या कहते हैं, दास। सर दो ही दास है, एक सूरदास एक तुलसीदास है सर। ध्यान से जब पद के बारे में पूछे तो दो ही दास मिलेंगे, दोनों जो है पद ही है, एक सूरदास जी और एक तुलसीदास जी, एक सूरदास जी और एक तुलसीदास है। पद के लेखक कौन हो गए, तुलसीदास और सूरदास। अगला है सर छप्पै। सर छप्पै का कैसे याद करें कि नाभादास होता है सर इसमें भी दास हो गया ना, ना ना ना, ये नाभादास है, ये अलग दास है, बता रहा हूं मैं। छप्पै मतलब हो गया छप्पर, याद कर लेंगे, थोड़ा सा शब्द को बोले तोड़ेंगे। तो छप्पै मतलब हो गया छप्पर, क्या हो गया, छप्पर। छप्पर के लेखक जो है ना, छप्पर यानी बोलेंगे छप्पर। सर एक दास है जो नहा धो करके बैठा हुआ है छप्पर पर। कहाँ बैठे हुए हैं, छप्पर पर नहा धो करके, यानी कि नाभादास। कैसे बैठे हुए, छप्पर पे सर बैठे हुए नहा धो करके, यानी कि नाभादास। अब गलत नहीं होगा सर, पद का लेखक जो है दो ही दास, एक सूरदास एक तुलसीदास जी है। सर एक नाभा, ना 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 ना, नाभादास तो नहा धोकर बैठे कहा, छप्पर पर। अगला है सर कवित। कवित का लेखक सर कैसे याद करें, भूषण। चलो मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ, हल्का सा, बस एक मिनट, एक नहीं थोड़ा सा है। तो कवित का मतलब होता है कैसे याद करेंगे, भूषण। सर आजकल का जो बच्चे हैं उससे जब पूछा जाए, बाबू सुनो सुनो इधर आओ, एक एक कविता सुनाओ, कहता है मुझे कविता उविता कुछ नहीं याद है, मुझे गाना याद है, बोलो भोजपुरी गाना सुनाना हो तो सुना देता हूँ, मुझे कविता उविता याद नहीं है। तो कहता तुम्हारा कविता कहाँ गया, कहता कविता गया भुस्सा मिल गया। कविता कहाँ गया, बोलो बोलो बोलो, कविता कहाँ गया सर, कहता भूसा में चले गया, कहाँ गया, भूसा, भूसा मिल गया। यानी कवित जो है कवित से अपने कविता, कविता उसका कहाँ चले गया, भूषण, भूसा मिल गया। तो बच्चों से जब पूछा गया कविता कहाँ गया, कवित, तो कवित के लेखक कौन हो गया, भूषण। चलिए बेकअप याद करें थोड़ा सा। सर छप्पर, छप्पर मतलब सर पढ़ाई थे छप्पर, छप्पर पे कौन बेटा, नाभादास, यानी कि नहा धो करके, है ना। सर पढ़ाई थे पद, पद का दो ही लेखक है, एक सूरदास एक तुलसीदास। सर कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी, कैसे सर, जायसी, बक बक करते रहो जायसी। अगला देखेंगे तुमुल कोलाहल कलह में, है ना। सर कलह मतलब होता है लड़ाई झगड़ा क्लेश, मनाना। तो सर जब कलेश घर में होता है तो लोग क्या कर रहा है, जब कलेश उलेश हो दुख हो तो उसको बांट दिया करो, कैसे, प्रसाद बनाकर। कैसे बांट दो, प्रसाद बनाकर। सर तुमुल कोलाहल कलह का मतलब हो गया, याद कर लेंगे कि जयशंकर प्रसाद, प्रसाद बनाकर सर बोले थे बांट दो। जब भी कलह हो तो प्रसाद बनाकर क्या करो, उसको बांट दो। याद हो गया, तुमुल कोलाहल कलह के लेखक जयशंकर प्रसाद। हाँ सर याद हो गया। अगला सर पुत्र वियोग। सर पुत्र वियोग हम थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे। पुत्र वियोग होता है पुत्र से दूरी हटाना, ये नहीं होता है बट मैं आपको समझाने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, सब थोड़ा सा याद करें, सच्चाई नहीं मान ले। पुत्र वियोग है ना, पुत्र वियोग जो है पुत्र से दूरी बना। सर कुमारी लोग जो होता है ना, कुमारी लोग वो पुत्र से दूरी बनाता है, देखना ध्यान से। कुमारी लोग जो है क्या करता है, पुत्र से सर दूरी बनाता है ना। पुत्र वियोग के लेखक कौन हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान। बोलो बोलो याद हुआ, मैं पूछूं थोड़ा सा, चलो बताओ। कड़बक के लेखक सर पढ़ाई थे, कड़बक यानी बकबक, बकबक सर बोले थे, मम्मी बोली थी बकबक करते रहो जायसी, मतलब जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। सर पद, पद का दो ही लेखक है, एक है सूरदास एक है तुलसीदास। सर पढ़ाई छप्पर, छप्पै सर, छप्पै का लेखक सर पढ़ाई छप्पै मतलब छप्पर, छप्पर पे कौन बैठा, नाभादास, यानी कि नहा धो करके बैठा हुआ। अगला पढ़ाई सर कवित। सर कवित बच्चा से जब पूछा गया तुम्हारा कविता कहाँ गया, का भुस्सा मिल गया, कहाँ मिल गया, भुस्सा में, यानी कि भूषण। अगला तुमुल कोलाहल कलह में। सर तुमुल कलह मतलब होता है दुख दर्द, है ना। जब बोले तो सर जब तकलीफ हो तो उसे बांट दिया करो, प्रसाद बनाकर बांट दो, जयशंकर प्रसाद। अगला बोले थे पुत्र वियोग। पुत्र वियोग मतलब सर पुत्र से दूरी बनाना, पुत्र से दूरी सर कौन बनाता है, कुमारी लोग, यानी कि पूरा बुक में आपको कुमारी एक ही मिलेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, आपको आई होप समझ में आ रहा है। चलिए इसके आगे जानते हैं, चलिए आगे जानते हैं। उषा, है ना। देखिए उषा का सर कैसे लेखक याद करें कि शमशेर बहादुर सिंह होता है ना, शमशेर बहादुर सिंह होता है। देखिए उषा जो है, मान लेंगे थोड़ा सा, कंपनी सुनेगा ना, तूफान कंपनी का पंखा होता है, उषा कंपनी का पंखा होता है ना, पंखा सुना ना, फैन। सर पंखा ना, उषा कंपनी का जो पंखा होता है ना,
सर बड़ा बहादुर होता है। अब होता है नहीं होता वो बात वाली बात है, बट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उषा का जो लेखक है सर बहादुर होता है। उषा कंपनी का जो पंखा है ना सर बहादुर होता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, आसान है ना? हाँ सर आसान ही है। अगला देखें, जन जन का चेहरा एक। सर जन जन का चेहरा, सर इस जमाना में जन जन का चेहरा यानी जन जन मतलब लोग सब, लोग लोग का चेहरा देखते देखते सर इंसान में थक गए हैं। सर हमें मुक्ति चाहिए, सर हमें मुक्ति चाहिए। सर जन जन का चेहरा देखते देखते हम लोग थक गए हैं, सर हमें मुक्ति चाहिए, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध, याद हुआ? यस सर। जन जन का चेहरा यानी कि लोग सब का चेहरा देखते देखते सर थक गए हैं, हमें मुक्ति चाहिए सर, हमें मुक्ति चाहिए, है ना? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला है सर अधिनायक। सर अधिनायक, सर देखो यहाँ नायक लिखा है, नायक मतलब होता है हीरो। नायक मतलब क्या होता है? हीरो। सर हीरो का काम क्या होता है? फिल्म में क्या करता है सर? हीरो सब सहायता करता है सब लोगों, यानी सहायता, सहाय, सहायता, मिलता जुलता नाम है ना? हाँ सर। अधिनायक सर हीरो, हीरो जो है क्या करता है सर? सहायता करता है लोगों का। क्या करता है? सहायता, यानी रघुवीर सहाय। याद हो गया? सर उषा का लेखक, सर उषा का लेखक पढ़ाए थे सर कि उषा कंपनी पंखा बहुत बहादुर होता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह। अगला पढ़ाई थी जन जन का चेहरा एक। सर जन जन का चेहरा यानी लोग सब का चेहरा देखते थे सर बोले थे थक गए हैं, तो मुक्ति चाहिए सर। यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला पढ़ाई थे सर अधिनायक। अधिनायक, नायक मतलब था हीरो। सर हीरो जो क्या करता है? सहायता करता है। हीरो लोगों को क्या करता है? सहायता, रघुवीर सहाय। अगला देखेंगे, है ना? बस तीन ही है, ज्यादा नहीं है। प्यारे नन्हे बेटे को, सर प्यारे नन्हे बेटे है ना सर, प्यारा नन्हा बेटा तब तक होता है जब बच्चा कुमारा रहता है। जब सर बेटा कुमारा रहता है यानी कि कुमार, है ना? तभी जो पढ़े थे कुमारी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि जो पुत्र वियोग था इसमें कुमार है, ध्यान से, है ना? गलत ना कर दे। प्यारे नन्हे बेटे सब पढ़ा रहे हैं कि प्यारे नन्हे बेटे, बेटा तब तक बोला था प्यारे नन्हे, है ना? नो बाबू, बेटा कब तक बोला था? जब सर बोले थे जब तक बच्चा कुमार रहता है। ये रियलिटी नहीं है, अब बस मान लो, बस विनोद कुमार शुक्ल हो गया। अगला है हारजीत। सर हारजीत, दुनिया में हारजीत तो सबका है। सर एक कबूतर है जो लड़ता है हार के बैठ जाता है। सर कौवा है, लड़ता है पर हार के बैठ जाता है। लेकिन एक सर पक्षी में एक है सर, बाज है। बाज जो वर्षा भी होता है ना, लेकिन वो आकाश तक जाने के पावर रखता है, पूरा एकदम जोश के साथ आकाश को चीरता हुआ निकलता है वो, है ना? तो कौन है सर? सर बाज होता है। कौन पक्षी सर? बाज होता है। यानी हार जीत, सर हार जीत तो सब पक्षी हार जीत जाता है, बट सर एक पक्षी होता है बहुत खतरनाक होता है सर, बाज, यानी अशोक बाज पेई। अशोक बाज पेई। आसान है ना? सर आसान है। देखिए गांव का घर, अगला लास्ट है गांव का घर। सर गांव का घर का क्या करेंगे? हम बोलते हैं आप देश विदेश कहीं पढ़ लो, जितना पढ़ लो, लेकिन गांव का घर, यानी गांव का घर में जितना ज्ञान रहे, ज्ञान भरा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर गांव का घर में जितना ज्ञान भरा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, बोलो सारा आपको याद हो गया? हाँ या ना? हाँ या ना? याद हुआ या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से आपको सारा याद हो गया होगा। मैं पूछूं? पूछूं? बोलो बोलो। कड़बक, कड़बक का लेखक सर, कड़बक का लेखक सर पढ़ाए थे जायछी। मम्मी बोली थी कि तुम बकबक करते रहो, मैं जायछी, है ना? यानी कि जा रहे हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी। सर उषा, सर उषा कंपनी का पंखा जो ना बड़ा बहादुर होता है, शमशेर बहादुर सिंह। सर अधिनायक, अधिनायक सर नायक मतलब हीरो, हीरो क्या करता है? सर बोले थे सहायता करता है, तो क्या बोले थे? रघुवीर सहाय। सर शिक्षा, शिक्षक सर मैं पूछूं? बता दो तुरंत। जय कृष्ण मूर्ति। पूछो पूछो। सर उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। सर माँ, सिपाही की माँ तो मोहन राकेश, सिपाही है ना, दो को बेटा था मोहन राकेश। अगला था, और भी पूछूं? सर सारा आपको याद हो गया? क्या आपको याद हो गया? है ना? मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाओ आप केवल वीडियो जो है ना 5 मिनट पहले देख लो, है ना? बस वीडियो को दोगुनी स्पीड में करके देख लेना, और आपका पक्का है 110% 5 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।